ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे इस पावन डिजिटल परिवार में। आप सब मेरे साथ एक बार जोर से बोले, हर हर महादेव। अब मेरे पीछे पीछे ये दोहराएं। जिनके कंठ में विष है पर हृदय में अमृत, जो भस्म रमाते हैं पर भक्तों का जीवन संवारते हैं, जो कैलाश के राजा हैं पर भक्तों के छोटे से घर में भी विराजते हैं, ऐसे दयालु करुणामय औघड़दानी महादेव को हम सब का कोटि कोटि प्रणाम। मेरे प्यारे शिव भक्तों, मैं आज आप सबको 3 कहानी सुनाने जा रहा हूं जो हमें यह सीख देती है कि भगवान को नियमों से अधिक सच्चा प्रेम और समर्पण प्रिय होता है। भगवान के लिए सबसे मूल्यवान चीज भक्त का निष्कपट प्रेम है। भोलेनाथ बच्चों जैसी निष्कपट भक्ति से तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। इन कहानियों से आप जानेंगे कि भगवान इंसान की पूजा पद्धति से नहीं, उसकी पूजा करने के भाव से प्रसन्न होते हैं। महादेव बड़े विचित्र हैं। वे महलों में नहीं, भक्तों के भाव में निवास करते हैं। कहा जाता है, एक लोटा जल भी सच्चे मन से चढ़ाओ तो भोलेनाथ जीवन बदल देते हैं। तो पहले मेरे साथ एक बार जोर से फिर बोले आप, हर हर महादेव। तो चलो शुरू करते हैं पहली कहानी। पहली कहानी एक ऐसे शिव भक्त की है जिसे न भगवान के बारे में पता था, ना ही उसने कभी पूजा किया था और ना ही उसे पूजा करने का तरीका पता था। फिर भी महादेव उसकी भक्ति से प्रसन्न थे। यह कहानी है शिव भक्त कन्नप की। बहुत समय पहले एक घने जंगल में एक शिकारी रहता था। उसका नाम था कन्नप। वो पढ़ा लिखा नहीं था। उसे वेद, मंत्र या पूजा के नियमों का कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन उसका हृदय अत्यंत सरल और पवित्र था। एक दिन शिकार करते करते वह जंगल के भीतर बहुत दूर निकल गया। वहां उसने पहली बार एक शिवलिंग देखा। उसे नहीं पता था यह कौन है, लेकिन जैसे ही उसने शिवलिंग को देखा, उसके मन में अजीब सी शांति भर गई और उसे लगा जैसे कोई उसे अपने पास बुला रहा हो। उस दिन से वो रोज वहां आने लगा। क्योंकि उसे पूजा करने नहीं आता था, इसलिए वो अपने तरीके से भक्ति करता था। वह शिकार का सबसे अच्छा मांस लाकर इस पवित्र शिवलिंग पर चढ़ा देता था। पानी रखने के लिए उसके पास कोई पात्र नहीं था, इसलिए वो अपने मुंह से पानी भरकर लाता और शिवलिंग पर अर्पित करता। फिर जंगल के फूल लाकर वो उन पर अर्पित करता। उसे लगता था कि वो अपने सबसे प्रिय मित्र की सेवा कर रहा है। उधर उस मंदिर का एक पुजारी था। जब भी वो सुबह मंदिर आता तो शिवलिंग पे मांस और बिखरी हुई चीजें देखकर क्रोधित हो जाता। वो सोचता, कौन मूर्ख महादेव की अपमान करने में लगा हुआ है। एक दिन उसने छिप कर देखने का निर्णय लिया। रात हुई, कन्नप वहां आया। वो बड़े प्रेम से बोला, प्रभु, आज मैं आपके लिए अच्छा भोजन लाया हूं। फिर उसने अपने मुंह का पानी शिवलिंग पर अर्पित किया। पुजारी यह देखकर क्रोधित हो गया, लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। शिवलिंग की एक आंख से रक्त बहने लगा। कन्नप घबरा गया। वो जंगल से जड़ी बूटियां लाया, लेकिन रक्त नहीं रुका। तब उसने सोचा, यदि मेरे प्रभु की आंख घायल है तो मैं अपनी आंखें दे दूंगा। उसने बिना एक पल सोचे अपनी आंख निकालकर शिवलिंग पर लगा दी। तभी चमत्कार हुआ, रक्त बहना बंद हो गया। लेकिन थोड़ी देर बाद शिवलिंग की दूसरी आंख से भी रक्त बहने लगा। अब कन्नप के पास केवल एक आंख बची थी। फिर भी उसने निर्णय लिया वो दूसरी आंख भी दे देगा। लेकिन एक समस्या थी।
दूसरी आंख निकालने के बाद वो देख नहीं पाएगा आंख कहाँ लगानी है। तब उसने अपना पैर शिवलिंग के दूसरी आंख पर रख दिया ताकि स्थान याद रहे। जैसे ही वो दूसरी आंख निकालने लगा, अचानक पूरा मंदिर दिव्य प्रकाश से भर गया। स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने कन्नप का हाथ पकड़ लिया। महादेव की आंखों में करुणा थी। वे बोले, बस रुक जाओ, आज तक मुझे ऐसा भक्त नहीं मिला। फिर शिव जी ने उसकी दोनों आंखें वापस लौटा दी। उन्होंने कन्नप को अपना परम भक्त बनाया। आज भी दक्षिण भारत में कन्नप नयनार को महान शिव भक्त माना जाता है। अब महादेव के भक्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है? भगवान को नियमों से अधिक सच्चा प्रेम और समर्पण प्रिय होता है। पहली कहानी यही समाप्त होती है। एक बार जोर से बोलो, हर हर महादेव। प्यारे शिव भक्तों, अगली कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आप सब भी मेरे साथ 21 बार ओम नमः शिवाय का पाठ जरूर करें, ताकि आपको कहानी के साथ साथ भगवान की भक्ति का भी आनंद प्राप्त हो। चलो मेरे साथ बोलो, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। प्यारे शिव भक्तों, अब दूसरी कहानी। यह कहानी भी कन्नप जैसे बड़े शिव भक्त की है। यह कहानी शिव भक्त उपमन्यु की है, जिसने निष्कपट प्रेम के से महादेव का आशीर्वाद पाया। चलो प्यारे शिव भक्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। उसके पहले आप सब मेरे साथ जोर से बोलो, हर हर महादेव। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से आश्रम में एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। घर में धन नहीं थे, वैभव नहीं था, लेकिन भगवान शिव के प्रति अटूट श्रद्धा थी। उसी परिवार में एक बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया उपमन्यु। उपमन्यु बहुत भोला था। उसकी आंखों में मासूमियत थी और हृदय में निष्कपटता। एक दिन वो अपने मित्रों के साथ खेल रहा था। खेलते खेलते उसने देखा कि उसके मित्र स्वादिष्ट दूध पी रहे हैं। बालक उपमन्यु के मन में भी इच्छा जागी। वो दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास पहुंचा। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे भी दूध पीना है। माँ का हृदय कांप उठा। घर में अन्न तक मुश्किल से था, दूध कहाँ से आता। लेकिन वो अपने पुत्र को रोता हुआ भी नहीं देख सकती थी। तो उसकी माँ ने प्रेम से अब थोड़ा आटा लिया और उसमें पानी में घोलकर उपमन्यु को दे दिया। उपमन्यु ने उसे पी लिया, लेकिन थोड़ी देर बाद ही उसे समझ में आ गया यह दूध नहीं है। वो माँ के पास आया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने माँ को कहा, माँ, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? उसकी माँ की आंखें भर आई। उन्होंने उपमन्यु को सीने से लगा लिया और बोली, बेटा, मैंने धोखा नहीं दिया, मैं मजबूर थी। यदि कोई तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकता है तो वो केवल भगवान शिव हैं। बालक ने आश्चर्य से पूछा, क्या महादेव सच में मेरी बात सुनेंगे? उसकी माँ बोली,
यदि भक्ति सच्ची हो तो महादेव अवश्य सुनते हैं। बस यही बात उपमन्यु के हृदय में उतर गई। अगली सुबह वह चुपचाप जंगल की ओर निकल पड़ा। घना जंगल, ऊंचे वृक्ष, चारों ओर सन्नाटा। उसने वहां एक स्थान चुना और बैठ गया। उसने आंखें बंद की और पहली बार ओम नमः शिवाय का जाप शुरू किया। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, सप्ताह बीत गए, लेकिन बालक अपनी जगह से नहीं हटा। धीरे धीरे उसका शरीर कमजोर होने लगा, लेकिन उसकी भक्ति मजबूत होती गई। स्वर्ग से देवता यह दृश्य देख रहे थे। वह आश्चर्यचकित थे कि इतना छोटा बालक और इतनी दृढ़ता के साथ भगवान शिव की पूजा कर रहा है। तब भगवान शिव ने कहा, मैं इसकी परीक्षा लेना चाहता हूं। महादेव इंद्र का रूप धारण कर उपमन्यु के सामने प्रकट हुए। उन्होंने उपमन्यु से कहा, बालक, तुम किसकी तपस्या कर रहे हो? उपमन्यु ने उत्तर दिया, भगवान शिव की। वह व्यक्ति हंसने लगा। शिव? वो भस्म लगाने वाला योगी, वो भूतों का स्वामी, उसकी पूजा क्यों करते हो? उस पुरुष की ये बातें सुन उपमन्यु की आंखों में क्रोध भर गया। वो खड़ा हो गया और बोला, रुक जाओ, मेरे प्रभु के बारे में एक भी शब्द अपमानजनक मत कहना। इस पर वो व्यक्ति फिर हंसा और बोला, यदि मैं कहूं कि शिव किसी काम के नहीं हैं, तब तुम क्या करोगे? उपमन्यु की आंखों से आंसू निकल पड़े, लेकिन उसकी आवाज दृढ़ थी। वो बोला, मेरे लिए शिव ही सब कुछ है। यदि संसार उनका अपमान करे तब भी मैं उनका साथ नहीं छोड़ूंगा। यह सुनना था, क्षण भर में पूरा जंगल प्रकाश से भर गया। इंद्र का रूप वहीं समाप्त हो गया और वहां स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। जटाधारी, त्रिनेत्रधारी, नीलकंठ महादेव। उपमन्यु स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो उनके चरणों में गिर पड़ा। महादेव ने उसे उठाया और बोले, वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। तुमने परीक्षा में सफलता प्राप्त की है। आज से तुम्हारे जीवन में कभी अभाव नहीं होगा। फिर शिवजी ने अपने कर कमलों से उसे दिव्य दूत प्रदान किया, लेकिन उससे भी बड़ा वरदान दिया, ज्ञान का, भक्ति का और अपने प्रेम का। उपमन्यु का चेहरा आनंद से भर गया। उस दिन उसे समझ आया कि भगवान को पाने के लिए बड़े यज्ञ नहीं, सच्चा हृदय चाहिए। और यही कारण है कि आज भी उपमन्यु को महादेव के महान भक्तों में गिना जाता है, क्योंकि उसने भगवान को धन से नहीं, अपने निष्कपट प्रेम से पाया था। ये दूसरी कहानी यहीं समाप्त होती है। आप सब मेरे साथ जोर से बोले, हर हर महादेव। प्यारे शिव भक्तों, एक बार फिर से हम पाठ करते हैं ओम नमः शिवाय का, फिर अगली कहानी पर बढ़ेंगे। चलो मेरे साथ बोलो, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे शिव भक्तों, अब शुरू करते हैं तीसरी कहानी। यह कहानी भी कन्नप और उपमन्यु के जैसे बड़े शिव भक्त की है। यह कहानी एक ऐसी स्त्री की है जो बहुत बड़ी शिव भक्त थी, जिसने निष्कपट प्रेम से महादेव का आशीर्वाद पाया।
तो चलो शुरू करते हैं इस प्यारे शिव भक्ति की कहानी। और लेकिन उसके पहले एक बार मेरे साथ जोर से बोलो, हर हर महादेव। ये कहानी है एक भिलनी की। बहुत समय पहले घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच एक छोटा सा भील गांव बसा हुआ था। वहां एक स्त्री रहती थी। न वो विदुषी थी, न उसे वेदों का ज्ञान था, न उसे पूजा पाठ के नियम पता थे, लेकिन उसके हृदय में एक अनमोल खजाना था। वो था भोलेनाथ के प्रति सच्चा प्रेम। गांव वाले उसे भिलनी कहकर पुकारते थे। वो हर सुबह जंगल जाती, लकड़ियां इकट्ठा करती, फल तोड़ती और किसी तरह अपना जीवन चलाती। एक दिन जंगल में भटकते हुए उसे एक पुराना टूटा फूटा मंदिर दिखाई दिया। मंदिर सुनसान था। वो अंदर गई। वहां उसने एक शिवलिंग स्थापित दिखा। भिलनी ने पहले कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा था, लेकिन जैसे ही उसकी दृष्टि शिवलिंग पर पड़ी, उसके मन में अजीब सी शांति उतर गई। उसे लगा जैसे वर्षों से बिछड़ा कोई उसके सामने खड़ा हो। वो धीरे से आगे बढ़ी और बोली, आप कौन हो? कोई उत्तर नहीं मिला, लेकिन उसके हृदय ने कहा, यही मेरे महादेव हैं। उस दिन से उसकी दिनचर्या बदल गई। अब वो हर सुबह सबसे पहले मंदिर जाती। वो जंगल से फल लाती, लेकिन एक समस्या उसे परेशान करती। उसे डर लगता कि कहीं उसके फल कड़वे न हो। वो सोचती, अगर मेरे महादेव को कड़वा फल मिल गया तो। इसलिए वो हर फल को पहले चखती। जो फल मीठा होता उसे भगवान के लिए रख लेती। जो खट्टा निकलता उसे अलग कर देती। फिर बड़े प्रेम से शिवलिंग के सामने रख कर कहती, महादेव, आज अच्छे फल मिल गए हैं, आपको पसंद आएंगे। उसे लगता जैसे महादेव सचमुच उसे सुन रहे हों। धीरे धीरे उसका प्रेम बढ़ता गया। वो मंदिर साफ करने लगी, फूल सजाने लगी, घंटों बैठकर महादेव से बातें करती थी। आज जंगल में बहुत गर्मी थी, आज मुझे लकड़ियां कम मिली, आज मैं बहुत थक गई हूँ। जैसे कोई बेटी अपने पिता से बातें कर रही हो। उधर पास के गांव का एक पुजारी कभी कभी उस मंदिर में पूजा करने आता था। एक दिन उसने देखा कि शिवलिंग के सामने आधे खाए हुए फल रखे हैं। वो क्रोधित हो गया। कौन मूर्ख भगवान के वो झूठे फल चढ़ा रहा है। अगले दिन वो वहां पहुंचकर भिलनी के आने के पहले वो छिप गया। वो देखना चाहता था कि यह सब कौन कर रहा है। सुबह हुई, भिलनी आई, उसने फल निकाले। एक एक फल चख कर वो रखने लगी। फिर बोली, महादेव, आज मैंने आपके लिए सबसे मीठे फल चुने हैं। पुजारी ये देखकर क्रोध से भर उठा, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी सोच बदल दी। भिलनी ने शिवलिंग के सामने बैठकर आंखें बंद की और बोली, प्रभु, मेरे पास न सोना है, न चांदी है, न बड़े बड़े भोग। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि आप खुश रहें। यह कहते कहते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी आंखों से बहते आंसू शिवलिंग पर गिरने लगे। उसी क्षण मंदिर में दिव्य प्रकाश फैल गया। हवा सुगंधित हो गई। घंटियां अपने आप बजने लगी। पुजारी यह सब देख स्तब्ध रह गया। उसने देखा शिवलिंग से प्रकाश निकल रहा है और उसी प्रकाश में महादेव का दिव्य स्वर गूंजा, भिलनी। भिलनी ने आश्चर्य से आंखें खोली और बोली, प्रभु, क्या सचमुच आप हैं? स्वर आया, हाँ पुत्री, तुम्हारा प्रेम मुझे अत्यंत प्रिय है। तुमने मुझे वो दिया है जो बड़े बड़े यज्ञ भी नहीं दे पाते। वह है निष्कपट प्रेम। भिलनी ये सुनकर रोने लगी। प्रभु, मेरे झूठे फल स्वीकार कर लिया आपने? तो महादेव बोले, तुम्हारे लिए वे झूठे होंगे, मेरे लिए वो प्रेम से भरे अमृत हैं। यह सुनकर पुजारी की आंखों से भी आंसू बहने लगे। उसे समझ आ गया कि भगवान केवल नियम नहीं देखते, वो हृदय देखते हैं। वो बाहर आया और भिलनी के चरणों में झुक गया। भिलनी घबरा गई। वो बोली, महाराज, आप ये क्या कर रहे हैं? पुजारी बोला, आज
मुझे सच्चे भक्ति का अर्थ समझ आया है। मैं वर्षों से पूजा कर रहा था, लेकिन महादेव के इतने निकट कभी नहीं पहुंच पाया जितना तुम अपने प्रेम से पहुंच गई। कहा जाता है उस दिन से भिल्ली की ख्याति दूर दूर तक फैल गई, लेकिन उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। वो पहले की तरह ही रोज आती और फल चढ़ाती और महादेव से बातें करती, क्योंकि उसके लिए भगवान कोई दूर बैठे देवता नहीं थे, वो उसके अपने थे। और यही कारण है कि संत महात्मा कहते हैं भगवान को महंगे भोग नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए एक सच्चा, निर्मल और प्रेम से भरा हृदय। जिस दिन भक्त का प्रेम निष्कपट हो जाता है, उस दिन महादेव उसके सबसे निकट आ जाते हैं। इसी के साथ ये तीसरी कहानी भी यही समाप्त होती है। आप सब मेरे साथ जोर से बोले, हर हर महादेव। मेरे प्यारे शिव भक्तों, अब ये तीनों कहानी यहाँ समाप्त हुई। अब इस कहानियों से हमें क्या सीख मिलती है और हमें क्या प्रेरणा मिलती है, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। उसके पहले हम आप सब मेरे साथ एक बार फिर से ओम नमः शिवाय का 21 बार पाठ करें। चलो शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय, 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 हरि ओम नमः शिवाय,
हरि ओम नमः शिवाय 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 हरि ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मेरे प्यारे शिव भक्तों, अब बात करते हैं इन तीनों कहानियों से हमें क्या सीख मिलती है। जब हम शिव भक्त कन्नप, भिलनी और उपमन्यु की कहानी सुनते हैं तो हमारे मन में एक प्रश्न उठता है कि क्या भगवान शिव को सचमुच बड़े बड़े यज्ञ, महंगे चढ़ावे और कठिन अनुष्ठान चाहिए? यदि ऐसा होता तो कन्नप जैसे अनपढ़ शिकारी को महादेव का साक्षात दर्शन कैसे होता? यदि ऐसा होता तो जूठे फल चढ़ाने वाली भिलनी पर महादेव इतने प्रसन्न क्यों होते? और ऐसा होता तो उपमन्यु को भगवान के दर्शन कैसे होते? प्यारे शिव भक्तों, इन सभी कथाओं से महादेव हमें एक ही संदेश देते हैं, मुझे तुम्हारा धन नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा मन चाहिए। यही कहा गया है, भगवान भाव के भूखे होते हैं, उन्हें भक्त के भाव को प्राथमिकता देते हैं। कन्नप को पूजा का कोई नियम नहीं पता था, उसे यह भी नहीं मालूम था कि शिवलिंग पर क्या चढ़ाया जाता है और क्या नहीं।
लेकिन उसे एक बात पता थी, मैं अपने प्रभु से प्रेम करता हूँ, और वही प्रेम उसे भगवान तक ले गया। आज हम में से बहुत से लोग पूजा तो करते हैं, लेकिन क्या हमारा मन वास्तव में भगवान में लगता है? कई बार हाथ में माला चल रही होती है, लेकिन मन कहीं और भटक रहा होता है। कई बार हम मंदिर में खड़े होते हैं, लेकिन हमारा ध्यान मोबाइल, व्यापार और संसार की चिंताओं में होता है। प्यारे शिव भक्तों, महादेव को हमारे होठों का जप नहीं, हमारे हृदय का जप चाहिए। भेलनी की कथा हमें दूसरे महान शिक्षा देती है। वो गरीब थी, उसके पास सोना नहीं था, चांदी नहीं थे, महंगे भोग नहीं थे, लेकिन उसके पास प्रेम था। वो हर फल को चख कर देखती कि कहीं महादेव को कड़वा फल न मिल जाए। दुनिया ने कहा है ये तो झूठा है, लेकिन महादेव ने कहा ये प्रेम से भरा हुआ है। आज हम भी अपने जीवन में यह प्रश्न पूछें, क्या हम भगवान को अपना सर्वोत्तम दे रहे हैं? सिर्फ मंदिर में ही नहीं, जीवन में भी। क्या हम अपना सर्वोत्तम समय भगवान को देते हैं? क्या हम अपना सर्वोत्तम भावना भगवान को देते हैं? क्या हम अपना सर्वोत्तम निष्ठा भगवान को देते हैं? ये प्रश्न हमें खुद से करने चाहिए। उपमन्यु की कथा से हमें तीसरी शिक्षा मिलती है। जब भगवान शिव ने उसकी परीक्षा ली, तब उसने महादेव का साथ नहीं छोड़ा। भक्तों, सच्ची भक्ति की पहचान दुख के समय नहीं होती। सच्ची भक्ति की पहचान सुख के समय नहीं होती। सच्ची भक्ति की पहचान दुख के समय होती है। उपमन्यु की कथा से हमें तीसरी शिक्षा मिलती है। जब भगवान शिव ने उसकी परीक्षा ली, तब उसने महादेव का भी साथ नहीं छोड़ा। शिव भक्तों, सच्ची भक्ति की पहचान सुख के समय नहीं होती। सच्ची भक्ति की पहचान दुख के समय होती है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा है, तब भगवान को याद करना आसान है, लेकिन जब जीवन में संकट आए, जब व्यापार में हानि हो, जब बीमारी आए, जब लोग भी साथ छोड़ दे, तब भी यदि मन से निकले कि महादेव मुझे आप पर विश्वास है, तो समझिए कि भक्ति सच्ची है। प्यारे शिव भक्तों, आज की सबसे बड़ी समस्या क्या है? हम भगवान से प्रेम कम और सादा ज़्यादा क्या करते हैं। हम कहते हैं महादेव ये काम हो जाए तो मैं प्रसाद चढ़ाऊंगा, ये इच्छा पूरी हो जाए तो मैं व्रत रखूंगा, यह लाभ मिल जाए तो मैं मंदिर जाऊंगा। लेकिन सच्ची भक्ति सौदा नहीं होती। सच्ची भक्ति तो प्रेम होती है। सच्चा भक्त यह नहीं कहता प्रभु मेरी इच्छा पूरी करो तब मैं आपकी पूजा करूंगा। सच्चा भक्त कहता है प्रभु चाहे मेरी इच्छा पूरी हो या ना हो, मैं आपका ही रहूंगा। प्यारे शिव भक्तों, महादेव का एक नाम है भोलेनाथ। वो इतने भोले हैं कि उन्हें प्रभावित करने के लिए बड़े साधनों की आवश्यकता नहीं। एक लोटा जल, एक बेलपत्र, एक सच्चा आंसू, एक निष्कपट प्रार्थना, कई बार हम इन्हीं से महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। तो प्यारे शिव भक्तों, आज इन कथाओं से हम 5 बातें अपने जीवन में उतारनी चाहिए। पहला, भक्ति में दिखावा नहीं सच्चाई हो। भगवान से प्रेम करो, केवल मांगना मत सीखो। ये दूसरा। तीसरा, संकट आने पर भी विश्वास मत छोड़ो। चौथा, पूजा से अधिक महत्वपूर्ण भाव है। और 5वां, बालक जैसी सरलता और विनम्रता बनाए रखो। अंत में मैं केवल इतना कहना चाहूँगा, जिस दिन आपका हृदय कन्नप जैसा समर्पित हो जाएगा, जिस दिन आपका प्रेम भिलनी जैसा निष्कपट हो जाएगा, और जिस दिन आपका विश्वास उपमन्यु जैसा अटल हो जाएगा, उस दिन आपको महादेव को खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि महादेव स्वयं आपके जीवन में अपनी उपस्थिति को अनुभव करा देंगे। मेरे साथ एक बार जोर से बोलिए, कैलाशपति महादेव की जय। हर हर महादेव। भक्तों, अंत में मैं एक बात और कहना चाहूँगा, इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और मेरे साथ जरूर जुड़ें भक्ति की अन्य कथाओं और भक्ति के बारे में अन्य बातों को जानने के लिए।